तो गाइज आज हम ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पॉइंटिंग फॉर्म। देखिए, पॉइंटिंग फॉर्म में दो सवाल है, अब हम दोनों अलग अलग समझेंगे कैसे बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग ऑफ ए मैन ए ओमेन सेज, एक महिला एक मैन की तरफ पॉइंटिंग करके इशारा करके कह रही है, क्या कह रही है? ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, यानी ही वह, कौन इस मैन के लिए यूज हुआ है? वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो देखिए, कहता है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू ओमेन। अब पूछता है कि ये मैन इस ओमेन से कैसे रिलेटेड है। तो फैमिली ट्री बनाना आपने पिछले वीडियो में सीख लिया था। अब देखते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। और दूसरा सवाल जो है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए ओमेन सेज, एक महिला एक मैन की तरफ पॉइंटिंग करके यानी इशारा करके कहती है इसके पिता, हिज फादर यानी इस मैन के पिता, इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, यानी उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। अब देखिए, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम लग रहा है, बट ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये जो है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम इसे बनाना समझेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट है, यानी कि इसमें महिला डायरेक्ट इस मैन के बारे में बोल रही है, इसकी तरफ इशारा कर रही है और इसी के बारे में बोल रही है, यानी उसके पिता, यानी यह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि महिला जो है एक मैन की तरफ, आदमी की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन उसके बारे में नहीं बोल रही है, उसके पिता के बारे में बोल रही है, यानी मैन के हिज फादर यानी इसके पिता के बारे में बोल रही है। तो सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे। पहले इसका बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या होगा, देखिए, पॉइंट सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हम नंबरिंग कर लेते हैं, तब हमको फैमिली ट्री बनाने में इजी होगा। तो वह है, इसको नहीं लिखेंगे। मेरे पुत्र, मेरा 1, पुत्र 2, के दादा तीसरा, का इकलौता पुत्र ये चौथा नंबर। समझ गए? मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र, नंबरिंग कर लिए। अब इंग्लिश में नंबरिंग कर लेते हैं। माई सन यानी मेरा पुत्र, ग्रैंडफादर के दादा, ओनली सन का इकलौता पुत्र, कर लिए नंबरिंग। अब इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए, एक महिला कह रही है, इसको W मान लीजिए, इसको 1 यानी कि मेरे पुत्र के, तो W मान लिए, W1 यानी ये महिला है, इसको ये कर दिया। पुत्र दूसरा नंबर पे था और ये मेल है। मेरे पुत्र के दादा यानी कि इसके पति का पापा होगा, का इकलौता पुत्र यानी कि इसका हस्बैंड हो गया। बस इतना ही तो कह रहा था कि मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र, यानी मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र। तो अब कहता है, यहाँ पे खत्म हो गया, ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज ए मैन रिलेटेड टू ओमेन। एक मतलब कैसे मैन जो है ओमेन के, ये ओमेन से ये मैन कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, ये ओमेन है, ये मैन है, यानी इसका हस्बैंड है। जहां पे फैमिली ट्री खत्म होगा उसी से इसका रिलेशन पूछा जा रहा है। तो ये कौन है? मैन है। इससे कैसे रिलेटेड है? तो इसका ये हस्बैंड है, यानी पति। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल सा था।
अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, ये था डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वोमैन सेज हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, यानी उसके पिता, इस मैन का जो पिता है, मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। तो इसमें भी सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र। अब इंग्लिश में नंबरिंग कर लेते हैं, माई सन ग्रैंडफादर ऑफ ओनली सन, हो गया। अब इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं। देखिए, ओमेन कहती है, यानी मेरे पुत्र, इसका पुत्र बनाए, के दादा, इसके दादा, यानी कि इसके पापा के पापा का इकलौता पुत्र। अब देखिए, फैमिली ट्री तो दोनों सेम है, लेकिन कहने का मतलब दोनों जो है, वो जो कह रही है, इसमें मैन के बारे में डायरेक्ट कह रही है, लेकिन इसमें डायरेक्ट मैन के बारे में नहीं कह रही है, उसके पिता के बारे में कह रही है। तो इसमें आंसर में चेंजिंग आ जाएगा। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू ओमेन। तो इस समय वह इसके बारे में नहीं कह रही है, वह इस मैन के बारे में कह रही है। कैसे? क्योंकि वह इसके पिता के बारे में बताई कि इसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र ये है। तो इस टाइम इस ओमेन का इस मैन से रिलेशन पूछ रहा है कि इससे क्या रिलेशन है। तो इससे क्या रिलेशन हो जाएगा, सन का हो जाएगा, यानी कि पुत्र। ये मैन इस ओमेन से कैसे रिलेटेड है, यानी कि पुत्र से, पुत्र है इसका ये। क्लियर है? डायरेक्ट में जहां पे खत्म होता है वही हो जाता है उससे रिलेशन, लेकिन इनडायरेक्ट में ये नहीं होगा। इनडायरेक्ट में मैन, ये है मैन। क्लियर है?